Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ब्रिक्स समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान सबके सामने बेनकाब हो गया। सभी देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की तो पाकिस्तान को मैसेज भी दे दिया कि टेररिज्म पर डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। पहले ईरान इजराइल की जंग में उसने ईरान को धोखा दिया और अब खबर आ रही है कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए चीन को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो अपडेट हमारे पास आ रही है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने चीन को पहले धोखा दिया, अमेरिका के दबाव में अब पाकिस्तान आ गया है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान ने J-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया है। चीन के रक्षा सौदों को बढ़ावा देने के लिए खबर प्लांट की गई है, ऐसा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। विमानों की एक डील पर 50% की छूट देने को भी तैयार था चीन। ब्रिक्स ने पाकिस्तान की ईंट बजा दी। ब्रिक्स कॉपरेशन है जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ ऑफ अफ्रीका है। अगर हम इनको देखें, इन्होंने कंडेम किया है पहलगाम केस को, क्यों वहां पर जो कम्युनिटी या जो लोग 21 लोग मारे गए, 21 जाने गई, उस पर कंडेम किया है और मैं भी कंडेम करता हूं। आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। कंगाल पाकिस्तान को सताने लगा है भारत में जंग का खतरा। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था। अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। ब्रिक्स समिट ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ब्रिक्स समिट में पहलगाम अटैक की निंदा की गई और मिर्ची सीधे पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तान को लगा था कि चाइना के रहते पहलगाम की चर्चा नहीं होगी, पाकिस्तान के आतंकवाद पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मुनीर और शहबाज की सारी प्लानिंग फेल हो गई। न सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र हुआ, बल्कि अमेरिका को भी भारत ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया। जो ब्रिक्स है उसका जो एक एलामिया जारी हुआ, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस का जो अटैक था उसको कंडेम किया गया है। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए। लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है? चाइना, रशिया और माइट बी पॉसिबल इंडिया का भी रोल हो इसमें। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत डिफेंस का इशू हो या इकोनॉमी का, इस पर लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री 9 दिन में 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि इन दौरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान पहले दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों पर डिपेंड था, अब वही भारत अपने हथियार दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है और गरोदा जो आर्टिलरी गन्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी होनी इंडिया के अंदर हो रही है। R&D भी काम हो रहा है, कोड डेवलपमेंट भी करना चाहता है। और ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो समझते हैं कि हमें इसकी मार्केट करनी चाहिए। सो व्हाट एवर वी कुड सेल, हमें उसकी मार्केट करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ को वो जिसे कहते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर दैट, कि हमें इसकी मार्केट करें जितनी ज़्यादा हम मार्केट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इट विल टेक देम सम टाइम, वक्त तो लगता है इसमें मार्केटिंग करने में और चीज़ें करने में, लेकिन वो आज शुरू होंगे तो आगे बात चलेगी ना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ हो गया है कि पाकिस्तान अकेले अपने दम पर 2 दिन भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मौलाना मुनीर अपने अवाम के सामने लगातार झूठ परोस रहा है कि चीन ने या तुर्की ने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ क्या और क्यों 3 दिन में ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए अमेरिका के सामने गुहार लगाने लगा। उनके पास चाइना एक बेटर ऑप्शन के तौर पे आया। जो पाकिस्तान मांगता है वो दे देता है, चलो पैसे भी नहीं होते, चलो यार कुछ दे दो, कुछ बाद में कर देना।
जैसे किया जाता है, तो वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल एक बेहतर पोजीशन बन गई। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान न सिर्फ ये कि टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान से काफ़ी आगे, S-400 सिस्टम उनके पास है, राफाल उनके पास है, फिर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्लियर डिफरेंस रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन इकोनॉमी ज़बरदस्त, यानी तकरीबन $700 बिलियन के रिजर्व्स रखता है। हमारे पास 12 से 13 अरब, मुश्किल से वो भी अगर उसका एक्चुअली हम उसका खुलासा करें तो वो पैसे हमारे अपने हैं भी नहीं, वो इधर उधर के पैसे हैं, अपने पैसे हमारे नहीं हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें हिंदुस्तान को एक एज है और एज रहा है। भारत की जीडीपी पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा अधिक है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है तो पाकिस्तान की रैंकिंग 50 के करीब है। भारत में हर साल करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं तो पाकिस्तान में 44% लोगों के 2 वक्त के खाने की रोटी के लाले हैं। इसके बावजूद हथियार की सनक में पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा मुनीर की आर्मी के पास चला जाता है और पाकिस्तान की आवाम की बदहाली हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मोदी के 5 देशों के दौरे की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के पीछे चलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इसके लिए वो चाइना का भी साथ छोड़ने को तैयार है। मुनीर को ट्रंप के गुड लिस्ट में जगह चाहिए। यही वजह है कि जैसे मुनीर अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा, तुरंत शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब मुनीर के खिलाफ है। उसे चीन की तुलना में अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं चलता, जिस तरह उसने 65 में हमें धोखा दिया, 71 में धोखा दिया, तो हमें एटलीस्ट चाइना के साथ एक वो हमारा एक लॉयल फ्रेंड है, तो हमारे लिए ये कोई मसला नहीं है। तो रही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात, तो वो तो 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं और वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम टाइम खींचते जाएं और इस मुल्क पे मुसल्लत रहें, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये तो बड़ी एक कह लें कि बुज़दिलाना हरकत है कि जहाँ पर दूसरा मुल्क फुल तैयारियों में बैठा हुआ है, वो हर एक चीज़ के ऊपर नजर चील की निगाह से कह लें कि हर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इतने रिलैक्स फिर रहे हैं, कह रहे ठीक है इस बार अच्छा खासा जवाब दिया तो अगली बार भी दे ही देंगे। ब्रिक्स समिट में सीधे सीधे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड अब दुनिया को मंजूर नहीं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बता दी। अब अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता है, दहशतगर्दों का सपोर्ट जारी रखता है, तो इस बार उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि 4 देश क्या 40 देश मिलकर भी पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे।